हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इससे पहले हम कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ और मॉडरेट फिर जो 1885 से लेके 1905 तक का था उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अभी पढ़ेंगे हम 1905 से लेके 1920 तक का फेज। इसमें तीन क्या क्या घटनाएं हुई ये तो हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो तीन बड़े नेता हुए लाल बाल पाल, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 1905 से लेकर 1920 तक का फेज था उसको बोलते हैं चरमपंथी या एक्सट्रीमिस्ट फेज बोलते हैं। चरमपंथी और उदारवादी दोनों ही ने स्वराज की मांग की थी, और उन्होंने जो मॉडरेट थे ना, जिनको उदारवादी बोलते हैं, उन्होंने कहा फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। मतलब पहले आप खुद डिजर्व करोगे तभी किसी चीज की इच्छा रख सकते हो, डिजायर रख सकते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट ने इससे उल्टा बोला। एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि स्वराज जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उस टाइम तीन नेता हुए सबसे बड़े, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल थे, ये जुझारू व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया हमारे फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल मूवमेंट को। 1905 में दो घटनाएं हुई। पहली तो स्प्लिट ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन जो हुआ। सेकंड है रसिया ने जब जापान पे अटैक किया तो जापान ने रसिया को हरा दिया। एक छोटे से देश ने रसिया को हरा दिया था इस टाइम। तो इंडिया को भी लगा कि इंडिया भी कुछ कर सकता है। जब जापान जीत सकता है तो इंडिया भी जीत सकता है ब्रिटिशर्स से। तो अब पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 से हुआ था। कहाँ पे? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ था। और इनका कार्यकाल था 1856 से 1920 तक। जो तिलक थे वो दादा भाई नौरोजी से प्रभावित थे, इंस्पायर हो चुके थे। बहिष्कार के लिए उन्होंने भारतीय राजनीति को प्रसिद्ध किया था। उनके दो समाचार पत्र थे, एक केसरी एक मराठा, जो 1881 में प्रकाशित हुए थे। 1882 में उन्हें कारावास की सजा हुई पत्रकार के रूप में। जो तिलक की उनकी सबसे अच्छी बात ये थी, जो धार्मिक मुद्दे हैं ना उनको पॉजिटिव तरीके से यूज करते थे। जैसे 1893 में उन्होंने गणेश फेस्टिवल स्टार्ट किया। जैसे जो हम गणेश उत्सव मनाते हैं, जब हम गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं, जो विसर्जन करते हैं, ताकि एकजुट हुआ जा सके। तो उसको बोल 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। और 1895 में 2 साल बाद शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किया। 1897 में 1897 में उनको जो एक अंग्रेज थे रेंड, उनकी हत्या के उसमें 18 महीने की सजा हुई थी। 1907 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में, उसको बोलते सूरत स्प्लिट, क्योंकि जो कांग्रेस थी दो भागों में डिवाइड हो गई थी। ये 23वां अधिवेशन था कांग्रेस का, और तिलक को इसमें से निष्कासित कर दिया गया था। 1908 में तिलक ने जो मांडले जेल थी बर्मा में, वहां पे दो किताबें लिखी। एक है गीता रहस्य और एक आर्कटिक होम ऑफ द आयरन। 1916 में नेक्स्ट 1916 में जो कांग्रेस फिर से एक साथ एकजुट हुई, तो वो फिर से इसके पार्ट बने कांग्रेस के। और 1916 को बोला जाता है लखनऊ पैक्ट या तिलक जिन्ना पैक्ट भी बोला जाता है। उसी टाइम होम रूल लीग की स्थापना की गई। जो वैलेंटाइन सिरोल एक अंग्रेज था, उनको उन्होंने, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनको अनरेस्ट ऑफ इंडिया कहा था। तो इसके अगेंस्ट में वो केस लड़ने के लिए लंदन में चले गए थे। और जब वो वापिस आए 1 अगस्त 1920 को, तब उनकी डेथ हुई थी। और जो उनकी अर्थी थी उसको कंधा दिया महात्मा गांधी जी ने, सैफुद्दीन किचले ने और शौकत अली। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसने कंधा दिया था। तो एम के गांधी, सैफुद्दीन किचलू और शौकत अली।
वो तो महात्मा गांधी जी ने उनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, और जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा। पूछा जाता है एग्जाम में किसने किसको क्या कहा। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय जी। ये है 1866 से 1928 तक। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। उनका सबसे बड़ा हथियार यह था कि जो इकोनॉमिक मैटर है, जो आर्थिक मुद्दे हैं, उनको राजनीति में कैसे पॉजिटिव तरीके से यूज करना है वो भली भांति समझते हैं। वो आर्य समाजी थे, और उनकी बुक थी अनहैप्पी इंडिया। और जो उनके न्यूज़पेपर थे पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपल। और उन्होंने डीएवी जो आंदोलन था उसमें करंट डालते, मतलब फ्लैग बीनर थे, सबसे आगे रहते थे उसमें। वो जो पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, उसकी स्थापना भी उन्होंने ही की थी। 1920 में वो कांग्रेस के जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें प्रेसिडेंट बने थे। उन्होंने हिंदू महासभा और स्वराज पार्टी बनाई थी। और 17 नवंबर 1928 में वो साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेजों की लाठियां लगने के कारण वो उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने ये बोला था कि जो जितनी भी लाठियां हैं, ये जो अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, ये बोला गया था। लास्ट जो बोला गया था उसे ताबूत की कील बोला गया था, जो लाठियां जो पड़ी थी उनके ये सब थे। नेक्स्ट है बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल है, उनको जो तिलक है वो सेनापति कहा था। और जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था, जो बंगाल का विभाजन हुआ जिसे बंग बंग मूवमेंट कहते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 हुआ था, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था। और उन्होंने 2 समाचार पत्र लिखे, वंदे मातरम और न्यू इंडिया। नेक्स्ट पर्सनैलिटी आती है औरबिंदो घोष। ये भी बंगाल से थे, और ये आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्वेंट जो सेवा थे, लेकिन उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उनकी 2 किताबें थी, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड और लाइफ डिवाइन। और औरबिंदो घोष को उनका समाचार पत्र था कर्मा योगिन। और 1908 में एक मलिक तल्लाया अलीपुर षड्यंत्र हुआ था, उसमें उनको मतलब एक्यूज पाया गया था, अभियुक्त थे वहां पे। और सियालदास ने उनकी पैरवी की थी। लेकिन उसके बाद वो ऑरविल एक जगह पुडुचेरी में वहां चले गए, वहीं रहने लग गए थे। तो ये सब मैंने पढ़ाया आपको कौन से लाल बाल पाल और दो घोष के बारे में। और अगली वीडियो में पढ़ेंगे जो चरमपंथी या एक्सट्रीमिज्म का जो जो घटनाएं थी 1905 से लेकर 1920 तक, जैसे बंग बंग बंगाल पार्टीशन, मुस्लिम लीग की स्थापना, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स, लखनऊ पैक्ट, होम रूल लीग मूवमेंट, ये सब अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और डेली हिंदू का न्यूज़पेपर का डिस्कशन होता है, उसका पीडीएफ आपको डेली मिल जाता है मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।